स्वागत है आपका अभियांत्रिकी ई लर्निंग पोर्टल में। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ मैकेनिकल से रिलेटेड सिलेबस के बारे में। ठीक है, और हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे मैकेनिकल में। लेकिन अगर सिविल के स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि ये वीडियो उनके लिए नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैकेनिकल हैं या वो सिविल है, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल और सिविल में कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं कॉमन होते हैं, तो वो हम कॉमनली पढ़ेंगे। जैसे हम बात कर सकते हैं कॉमन सब्जेक्ट की, वो सॉम होता है, एफएम होता है। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके कॉमन है। और कई हद तक अगर सिविल में, मुझे नहीं पता मैकेनिक्स का रोल आता है या नहीं आता, लेकिन मैकेनिक्स भी एक बेसिक सब्जेक्ट है जो हम डील करेंगे। तो सॉम, एफएम और मैकेनिक्स जो है वो मैकेनिकल के पोर्शन में है सिलेबस में। मैं अभी वो डिस्कस करूँगा पूरी चीज़। ठीक है, तो सिविल और मैकेनिकल दोनों के स्टूडेंट इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ आपकी कि जो भी मैकेनिकल और सिविल स्टूडेंट हैं जो हमारे इस कोर्स को, जो स्टूडेंट्स नेज जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है NASE, ठीक है, वो तो इनरोल्ड हैं ही। और जो बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मतलब पहली बार तो सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन जिसको नहीं पता कि हम SSC JEE के बारे में, SSC JEE का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो हमारी वेबसाइट www.educado.hub.org पर जाकर विजिट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैकेनिकल के सिलेबस के बारे में। और फिर मैं जो सब्जेक्ट अभी स्टार्ट करने वाला हूँ उसका नाम है सॉम, जो कि है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, दिस इज SSC JEE सिलेबस इंट्रोडक्शन फॉर मैकेनिकल ब्रांच। तो हमारे पास जैसे कि आप देख रहे हैं सॉम, FM, मैकेनिक्स, टॉम, मैन्युफैक्चरिंग और थर्मल इंजीनियरिंग, ये 6 पार्ट्स में मैंने पूरे सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहला हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो अभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस सब्जेक्ट को हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं। इसको मैं यूनिट वाइज मैंने डिवाइड कर रखा है, वो भी हम अभी देखेंगे। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं: कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इलास्टिक लिमिट एंड इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स, बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम, स्ट्रेस इन कंपोजिट बार्स, टॉर्जन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट, बकिंग ऑफ कॉलम्स, यूलर्स एंड रैंकाइंस थ्योरीज एंड थिन वॉल्ड प्रेशर वॉल्स। इसको मैंने यूनिट वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, अभी हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर भी प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड है, फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स है, और भी बहुत सारी चीजें, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स तक है। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट होगा। उसके बाद ये नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका वो मैकेनिक्स है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। ये छोटा टॉपिक है, थोड़ा जल्दी कवर कर लेंगे हम इस टॉपिक को। ठीक है, तो ये वाला आपका टॉपिक है। ठीक है, ये यहाँ तक जो है वो सिविल के स्टूडेंट्स इन तीनों, मतलब सॉम और FM तो पढ़ना है, और मैकेनिक्स भी आप पढ़ सकते हैं बेसिक्स के लिए। ठीक है, तो अभी तो हम स्टार्ट करेंगे सॉम, कुछ दिन के बाद यानी अराउंड 10 डेज के बाद हम लोग मैकेनिक्स भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपका क्लासेस इस तरीके से चलेंगी। नेक्स्ट आपका है जो मैकेनिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉम, थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक है, इसी में मशीन डिज़ाइन भी आ जाता है। ठीक है, ये पूरा पोर्शन है, इसके अंदर हम कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल मशीन, फिर 4 बार लिंकेज, और पूरा सिलेबस इसका देखेंगे। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है या सब्जेक्ट है कह सकते हो आप, मैन्युफैक्चरिंग, जिसके अंदर बहुत सारी आप प्रोसेस आएंगे। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, जैसे कास्टिंग मेथड, ठीक है, फॉर्जिंग, एक्सट्रूजन, इनके ऊपर डिटेल में स्टडी हम करने वाले हैं। ठीक है, फिर आपका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैकेनिकल से रिलेटेड, दैट वाज थर्मल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आपकी पूरी थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, उसके अंदर रेफ्रिजरेशन भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड करा हुआ है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे, सब चीज़ देखेंगे। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैंने कुछ यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। आई थिंक मेरे पास 6 यूनिट्स हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए।
जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, किस डेट से पढ़ने वाले हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो सब चीज़ों के बारे में मैं अभी डिस्कस करूँगा आपसे। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है उसमें हम अगर यूनिट 1 की बात करते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 और ये यूनिट 3 है आपके लिए। तो ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो टॉपिक है वो आप एक बार लिखते चलिए, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, पहला उसमें यूनिट है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, सेकेंड यूनिट इज प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, एंड थर्ड यूनिट इज बीम्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्थ यूनिट है दैट इज कॉल्ड बेंडिंग ऑफ बीम्स, फिफ्थ यूनिट इज टॉर्जन, एंड सिक्स यूनिट इज स्प्रिंग्स, कॉलम्स एंड प्रेशर वेजल्स। तो ये 6 यूनिट्स हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, ये आप सारे टॉपिक्स लिखते चलेंगे। पहली यूनिट है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। वीडियो को पॉज कर ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। जो आपका लेक्चर 1 होगा वो सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पे बेस्ड होगा। इसके अंदर जितना भी टॉपिक आ रहा है वो हम कवर करेंगे। सिंपल स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, कितने टाइप्स का स्ट्रेस, कितने टाइप के स्ट्रेन्स होते हैं, सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका सेकेंड यूनिट इसमें आती है, मतलब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के अंदर जो यूनिट 1 है इसके अंदर चैप्टर्स हैं। ठीक है, यूनिट 1 स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, जो अलग 6 टॉपिक्स हैं या चैप्टर्स आप कह सकते हो इसके अंदर अवेलेबल हैं। सेकेंड है इलास्टिक कांस्टेंट, थर्ड है आपका मेंबर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, फिर फोर्थ है आपका स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट मेंबर्स, फिफ्थ है आपका डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, और सिक्स्थ है आपका थर्मल स्ट्रेस। तो ये सारे 6 टॉपिक्स हैं इसके अंदर। राइट, अब हम बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 है आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास पहली चीज आती है प्रिंसिपल प्लेन, नेक्स्ट चीज आती है आपकी सेकंड एक्सियल, बायएक्सियल एंड ट्राइएक्सियल लोडिंग, सब चीज आप लिखते हुए चलिएगा। थर्ड चीज, हम स्ट्रेस को एक टेंसर क्वांटिटी क्यों कहते हैं। फोर्थ, हम स्टडी करेंगे नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस के बारे में। फिफ्थ, हम स्टडी करेंगे लाइक एंड अनलाइक स्ट्रेस के बारे में। और सिक्स्थ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर या टॉपिक कह सकते हो आप, इसको स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट। अगर मैं एसएससी जेई की बात करूं तो इस टॉपिक पर, और ये प्रिंसिपल स्ट्रेन भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपका क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये दोनों। ठीक है, मोर सर्कल एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन। नेक्स्ट जो आपका है टॉपिक है बीम्स एंड शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, यानी इस टॉपिक में आप शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स बनाते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, फिर शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये इंपॉर्टेंट है, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो इसी के अंदर के टॉपिक्स आते हैं। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कब आ जाता है ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये जो 2 टॉपिक्स हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव यानी प्रीलिम्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो भी मैंने आपको बताया था मोर सर्कल और प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये आपका ऑब्जेक्टिव जो कन्वेंशनल पेपर आता है उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको प्रीतम सर ने सारी डिटेल्स पहले ही इन्फॉर्म कर दी हैं जो फर्स्ट लेक्चर में, कि किस तरीके का पेपर आता है, क्या क्या डिटेल्स होती हैं, प्रीलिम्स में कैसा पेपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कन्वेंशनल में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप इस सारी चीज़ों के बारे में फैमिलियर हो चुके हो अब, और एसएससी जेई की इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ जॉब्स से रिलेटेड वो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि कहाँ कहाँ अवेलेबिलिटी, कितनी जॉब्स की अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, तो उस सब के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं जो हमारी 4th यूनिट है इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड बेंडिंग ऑफ बीम्स। अब हम बेंडिंग ऑफ बीम्स की बात करते हैं। अभी तक तो हमने शेयर फोर्स डायग्राम बनाए कि कितना शेयर फोर्स लग रहा है, उससे रिलेटेड हम डायग्राम बनाते हैं, लेकिन ये क्या टॉपिक है, बेंडिंग ऑफ बीम्स के बारे में बता रहा है। बेंडिंग ऑफ बीम्स मतलब इसके अंदर हम अगर कोई बीम बेंड हो जाती है तो कौन से पॉइंट पे वो बेंड होती है उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। जैसे बेंडिंग इक्वेशन क्या होगी उसकी, बेंडिंग स्ट्रेस कितना लग रहा है, बेंडिंग स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, बीम स्ट्रेंथ क्राइटेरिया क्या होता है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, और शेयर फोर्स
शेयर स्ट्रेस ऑन बीम के बारे में। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस यूनिट के अंदर। नेक्स्ट यूनिट आपकी आती है टॉर्जन। ये एक छोटी यूनिट है लेकिन इंपॉर्टेंट यूनिट है। टॉर्जन के अंदर हम 3 तरह की बातें करते हैं। एक शाफ्ट इन पैरेलल, जब शाफ्ट आपकी सीरीज में हो, और स्टैटिस्टिकली इनडिटरमिनेट शाफ्ट। तो इन 3 टॉपिक्स के बारे में हम टॉर्जन यूनिट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आती है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी स्प्रिंग्स एंड कॉलम्स, और इसमें एक और चीज होती है प्रेशर वेसल्स। तो स्प्रिंग्स, और ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है यूनिट 6। तो स्प्रिंग्स एंड कॉलम्स में हमारे पास 6 टॉपिक्स आते हैं, 6 चैप्टर्स हैं एक तरीके से। स्प्रिंग्स, एक तो हम स्प्रिंग्स मेनली बात करते हैं, तो ये इसके अंदर आ जाता है। फिर बात होती है कॉलम की। कॉलम के अंदर 5 चैप्टर्स आते हैं। कौन कौन से? स्टडी ऑफ कॉलम, ठीक है, यूलर्स थ्योरी ऑफ कॉलम, रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ कॉलम, कॉलम सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक लोड, एंड कर्नल ऑफ दिस सेक्शन। तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में या चैप्टर्स के बारे में हम लोग डील करेंगे। इसी के अंदर आपका आता है प्रेशर वेसल, प्रेशर वेसल्स। तो इसके अंदर जो हमारे टॉपिक्स होते हैं वो हैं थिन सिलेंड्रिकल वेसल, हुप स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेस, प्रेशर वेसल स्ट्रेंथ, थिन सिलेंड्रिकल एग्जामिनेशन एंड थिक प्रेशर वेसल। ये सारे टॉपिक प्रेशर वेसल के अंदर आते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये सारे हमने बात करी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड, जो आपका यूनिट 6 यूनिट आपने देखी हैं, 6 यूनिट्स जो आप कवर करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेता हूं जो 6 यूनिट हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपका ये जो सिलेबस है 24 जुलाई से स्टार्ट करूंगा, 24 जुलाई से, ठीक है। और आपकी जो क्लास होगी वो लाइव क्लास होगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस लाइव क्लास को गूगल मीट के थ्रू हम लोग अरेंज करेंगे, गूगल मीट के ऊपर, ठीक है। जो लिंक है तो वो मैं आपको मेल के थ्रू सब लोगों को भेज दूंगा बाय मेल। जो भी नेस के लिए रजिस्टर किया था, जिन लोगों ने भी ऑनली रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उनके पास उनकी जो ईमेल आईडीज हैं वो मेरे पास है, उनको तो मैं सेंड कर दूंगा। लेकिन जो नए लोग हैं जो इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो प्लीज, मैं ईमेल आईडी आपको देता हूं, educardohub@gmail.com। इस मेल आईडी पर आप मेल कर दिए, या फिर इस वेबसाइट पर जाके educardohub.org वेबसाइट पर जाकर आप रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपकी मेल आईडीज मेरे पास आ जाएं। मैं आप लोगों को गूगल मीट के थ्रू लिंक फॉरवर्ड कर दूं। 24 जुलाई को हम क्लास स्टार्ट करेंगे, तो मे बी 23 या 24 मॉर्निंग तक सबके पास मेल चला जाएगा जिसके अंदर गूगल मीट का लिंक होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे कि हमें क्लास गूगल मीट पर ही कंटिन्यू करनी है या किसी और अदर प्लेटफॉर्म पर हम करेंगे, ठीक है। सो ये सब हमने सारी बातें डिस्कस कर ली है। अब जो 24 जुलाई को जो क्लास होने वाली है वो आपकी होगी इवनिंग में 5 PM पे, और अगर और कोई चेंजेस होगा टाइम्स के से रिलेटेड तो आपको वो मेल में भेज दिया जाएगा कि आपका जो क्लास का टाइम है वो कितने बजे है, ठीक है। तो 24 जुलाई से हम स्टार्ट करेंगे। मैंने अभी आपको बेसिक ओवरव्यू दे दिया है कि सिलेबस क्या है। सॉम सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं, और एक्चुअली जो क्लासेस होने वाली हैं वो आपकी, अभी जो आपकी क्लासेस चलेंगी वो 3 days इन अ वीक चलेंगी। मे बी प्रेफरेबल ये होगा कि फ्राइडे सैटरडे हम करें, फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। और बाकी जो भी मेरे पास फ्री टाइम है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको डेज के बारे में बता दूंगा, ठीक है। कुछ दिनों के बाद, अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट कर रहे हैं, उससे हम आगे चलेंगे, ठीक है। कुछ दिनों के बाद मैं एक और सब्जेक्ट आपका स्टार्ट कर दूंगा, मैकेनिक्स, मोस्ट प्रोबेबली मैकेनिक्स, वो स्टार्ट करूंगा,
ठीक है। तो फिर क्या होगा कि 2 सब्जेक्ट ऐसे चलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स 3 डेज इन अ वीक और फिर मैकेनिक्स भी आ जाएगा तो वो 3 डेज इन अ वीक। तो टोटल आपकी 6 डेज इन अ वीक आपके कोर सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी कुछ दिनों के बाद। स्टार्टिंग में हम थोड़ा इजी लेके चल रहे हैं, 3 डेज, इतना ज़्यादा इंक्लूड नहीं होना अभी आपको, लेकिन 3 डेज अभी क्लास होगी। फिर जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी आपको टाइम थोड़ा और देना पड़ेगा, राइट। और अभी तो आपके एप्टीट्यूड की क्लासेस शायद स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। सो आपको उन पर भी फोकस करना होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यूज, कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट में भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है, इश्यूज है या क्वेरीज है, हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया, अपनी क्वेरीज आप educadohub@gmail.com पर भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इस मेल आईडी पर, ठीक है। या फिर आप www.educadohub.org पर जाकर विजिट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज वहां पर भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सारे आपके पास, मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं कांटेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो और एक और चीज़ आपको ऑलरेडी शायद पता भी होगी कि 1 वीक के लिए हमारी सारी क्लासेस फ्री हैं। सब लोग 1 वीक तक फ्री में पढ़ सकते हैं। कुछ लोगों ने नेज क्वालिफाई किया हुआ है, वो तो फ्री में पढ़ेंगे ही, उनको 100% स्कॉलरशिप है ही उनके पास तो, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने नेज का एग्ज़ाम या फिर इंटरव्यू नहीं दिया या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 वीक तक की क्लासेस उन लोगों के लिए फ्री है। तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन करिए और अपना पढ़ना स्टार्ट करिए। तो आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि हाँ, फिर आप सोचिए कि आपको ज्वाइन करना है, कंटिन्यू करना है या नहीं करना, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। सो आज के क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको सब कुछ डिटेल समझ में आई हो। मैकेनिकल से रिलेटेड मैंने आपको सारे सिलेबस के बारे में बता दिया है कि ये आपका सिलेबस है, कन्वेंशनल और ऑब्जेक्टिव दोनों का, ठीक है। तो हम लोग सारे सिलेबस को पढ़ के चलेंगे, ठीक है। और जो अभी मैं सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट कर रहा हूँ, जो मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बोथ मैकेनिकल सिविल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।